मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बेहद शर्मनाक और गंभीर खबर सामने आई है। यहाँ की उचित मूल्य की दुकानों, कोटेदारों पर खुलेआम गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है। पिछले कई महीनों से कोटेदार हितग्राहियों से मशीन पर फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, यानी सरकारी रिकॉर्ड में राशन बढ़ चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें खाद्य अन्य के नाम पर सिर्फ एक खाली पर्ची थमाई जा रही है। इस गंभीर धांधली के कारण सिंगरौली के सैकड़ों पात्र परिवार 4 से 6 महीनों से राशन नहीं मिलने के कारण भूखमरी का सामना कर रहे हैं। नौगढ़ वार्ड में तो गुस्साए उपभोक्ताओं को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तक करना पड़ा। देखिए इस पर रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर चल रहा यह घोटाला सीधा और सरल है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी है। घोटाले का तरीका: हितग्राही राशन लेने आता है, कोटेदार मशीन पर उसका फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लेता है। मशीन रिकॉर्ड कर लेती है कि खाद्य वितरित हो गया है। कोटेदार खाद्य यानी कि अनाज, दाल आदि देने के बजाय हितग्राही को केवल परिचय यानी कि पर्ची थमा देता है, यह कहकर कि राशन बाद में मिलेगा। परिणाम स्वरूप यह हेराफेरी पिछले 4 से 6 महीनों से चल रही है। रिकॉर्ड में राशन पहुंच चुका है, लेकिन वह राशन सीधे काला बाजार में बेचा जा रहा है। इस धांधली से सबसे अधिक प्रभावित गरीब परिवार भुखमरी के कागार पर आ गए, क्योंकि उनका एकमात्र सहारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA का राशन ही था। यह स्कैम दिखाता है कि कोटेदारों की मनमानी चरम पर है और उन्हें इस बात का डर नहीं है कि कोई कार्रवाई भी होगी। वहीं नौगढ़ में सड़क पर उतरा आक्रोश। जब पेट खाली होता है तो गुस्सा सड़कों पर उतर आता है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के नौगढ़ वार्ड क्रमांक 45 की उचित मूल्य दुकान में जब उपभोक्ताओं को लगातार राशन देने से मना किया गया तो उनका धैर्य जवाब दे गया। शनिवार को बड़ी संख्या में हितग्राही सड़क पर उतर आए और कोटेदार तथा जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान गुजरने वाले वाहनों को रोकने का भी प्रयास किया, जिससे मार्ग पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि महीनों से खाद्य अन्न वितरण बंद है, जिससे परिवारों को खाद्य अन्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया है। नौगढ़ का यह विरोध केवल एक दुकान का मामला नहीं है, यह सिंगरौली जिले के हर उस गरीब परिवार का गुस्सा है जिसका राशन सिस्टम की लापरवाही के कारण चोरी हो गया है। अम्हा टोला की कहानी, सीएम हेल्पलाइन की विफलता। कोटेदारों की मनमानी का एक और दर्दनाक उदाहरण सरई क्षेत्र के अम्हा टोला की राशन दुकान में देखने को मिला है। यहाँ के उपभोक्ताओं ने बताया कि कोटेदार पिछले 5 से 6 महीनों से राशन नहीं दे रहा है, जबकि हर महीने फिंगरप्रिंट अवश्य ले रहा है। वहीं स्थानीय हितग्राहियों ने इस धांधली की शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी। वहीं सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए बनाई गई है, लेकिन अम्हा टोला में आज तक किसी तरह का निराकरण नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि जब जिला कलेक्टर द्वारा दुकानों का निरीक्षण किए जाने के बावजूद कोटेदारों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्हें खुली छूट मिल गई है। वहीं प्रशासन का यह मौन सवाल खड़े करता है कि क्या यह लापरवाही सिर्फ अधिकारियों की ढिलाई है या फिर यह कोटेदारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच मिलीभगत का नतीजा है। सीएम हेल्पलाइन जैसे महत्वपूर्ण मंच की विफलता से गरीबों का विश्वास व्यवस्था से उठ गया है। कानूनी पेच और तत्काल कार्रवाई की मांग। सिंगरौली में जो हो रहा है वह सिर्फ मनमानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह गरीबों के हक पर डाका और एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन। यह महाराष्ट्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA 2013 का गंभीर उल्लंघन है, जो प्रत्येक पात्र परिवार को कानूनी रूप से खाद्य अन्न का अधिकार देता है। कोटेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 420 धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत आने के बाद भी कार्रवाई न करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लापरवाह अधिकारियों की जांच के दायरे में आ सकता है। तत्काल मांग, FIR दर्ज हो। दोनों दुकानों के कोटेदारों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी हो। संबंधित खाद्य आपूर्ति अधिकारी और स्थानीय पर्यवेक्षकों को निलंबित किया जाए। वहीं जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि 4 से 6 महीने का बकाया खाद्य अन्न तुरंत इन परिवारों को वितरित किया जाए। वहीं सिंगरौली की ये पूरी घटना जिला कलेक्टर से तुरंत हस्तक्षेप करने और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की मांग की जा रही है, ताकि गरीबों का राशन उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके।
सिंगरौली जिले से सामने आया यह राशन घोटाला मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशाना लगाता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राशन को गरीबों का जीवन बचाने के लिए भेजा जाता है उसी पर कोटेदार और कुछ भ्रष्ट तत्वों की सांठगांठ से डाका डाला जा रहा है और सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था भी फेल हो रही है। नौगढ़ में सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं इन परिवारों का दर्द जायज है। जब 4 से 6 महीने तक राशन नहीं मिलता है तो परिवारों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो जाता है। हम जिला कलेक्टर और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, दोषी कोटेदारों पर तत्काल आपराधिक कार्रवाई और जिन परिवारों के राशन पर डाका डाला गया है उन्हें उनका बकाया खाद्य अन्न तुरंत दिलाया जाए। हम इस मामले पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशानेबाज पर।